मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मोबाइल नंबर भी ब्लॉक हो जाता है। ये है दुनिया, ठीक है ना। और आओ मैं बताता हूं मेरे रब की रहमत कैसी है। अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। दुनिया वालों से ज्यादा मांगो इन्हें बुरा लगता है, रब से जितना मांगो उसे अच्छा लगता है। वो फरमाता है जो ज्यादा मांगने वाला है मैं उससे ज्यादा खुश होता हूं, और जो नहीं मांगता उससे रब नाराज होता है। मगर हम दुआ ही में सुस्ती करते हैं। क्यों नहीं मांगते रब से? पूछो दुआ क्या है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बातें करूं, मेरा जी चाहता है रब मुझसे बातें करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। और जब जी चाहता है मैं अल्लाह से बातें करूं, मैं दुआ करने लग जाता हूं। ये अल्लाह से बात करने का तरीका है। नो सेक्रेटरी बिटवीन यू एंड हिम, नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। बड़े से बड़े आदमी से बात करने के लिए टाइम लेना पड़ता है, टाइम भी लिमिटेड मिलता है। कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। जब जी चाहे हाथ उठाओ, सर झुकाओ और अपने रब से बातें करना शुरू करो। तो बताओ ना उसको परेशान, बताओ ना उसको मुसीबत में हूं, बताओ तो सही उसको किस प्रॉब्लम में हूं। अकेले में मांगा करो, मस्जिद में बैठा करो, नमाज खत्म हो जाए फिर भी बैठ जाया करो। आज हमने कोई बहुत बड़ा आदमी अपने घर में बुलाए और कहे कि यार 5-10 मिनट की साहब से मीटिंग है, और वो कहे बैठ जाओ थोड़ी देर, आधा घंटा मेरे पास बैठो। तो बाहर निकल के दोस्तों को बताते हैं यार मीटिंग तो 5 मिनट की थी, साहब ने आधा घंटा बिठाया। हाँ मुझे 1 घंटा टाइम दिया। दुनिया वालों के पास घंटा बैठो, बड़े आदमी के पास तो खुशी होती है, और अल्लाह के घर में बैठने का टाइम ही नहीं है, दुआ मांगने का टाइम ही नहीं है। सोचिए हम क्या कर रहे हैं। और ये सोच ले कि नमाज पढ़कर दुआ ना मांगना ये अल्लाह को सख्त ना पसंद। ये खास कबूलियत दुआ का वक्त है। नमाज पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद दुरूद, कोई भी नेकी करते ना, हर नेकी से क्या होता है, रहमत आपकी तरफ मुतवज्जह होती है। जब भी कहते हैं कि कोई दुआ करनी हो ना तो पहले कोई सदका देकर ये 2 रकअत सलातुल हाजात पढ़ के दुआ करो। जैसे ही आप कोई नेकी करते रहमत इलाही मुतवज्जह हो जाती है। अब हाथ उठाए, अब दुआ करें और दिल से करें। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अल्लाह से दुआ करने के लिए बहुत मुकफ्फा मुसज्जा, बहुत मुश्किल दुआएं याद करने की भी जरूरत नहीं है। याद हो जाए तो ठीक है, और ना वो तो दिल के हाल भी जानता है। मैं आपको एक और मशवरा देता हूँ, कभी कभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए तकरीबन हमारे मेमन भाई बैठे या किसी भी कम्युनिटी के आप बैठे, कभी अल्लाह से अपनी मादरी जबान में बात करना। हाँ कभी आप मेमनी में दुआ करें। आप अगर पंजाबी बैठे पंजाबी में दुआ करें, पश्तो मेरा कोई भाई सुन रहा है अपनी जबान में दुआ करो। उसकी जो कनेक्टिविटी है ना वो आपके दिल से निकलेगी। आप फिर अकेले में बैठ के मांगो, और खास तौर पे जो तहज्जुद का वक्त है, दुआ में भी कभी कभी देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है। अभी माशाल्लाह महफिल में दुआ होगी, हमारे हाथ भी उठेंगे, आंखों से आंसू भी निकल आएंगे, अच्छी बात। लेकिन जब बंदा अकेले में रोता है ना, जब किसी को पता ना हो, मैं जानूं मेरा रब जाने। मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा लाइफ में हुआ होगा आपके साथ कि जब आप तन्हाई में रात को परेशान होकर उठ गए होंगे। जब माँ मेरी भी जिंदा थी, आप में से कईयों की माँ चली गई होगी, जिनकी है इनके साथ होता भी होगा कि हम परेशान होकर माँ के पास जाते थे कि माँ बहुत तकलीफ में हूँ, परेशान हूँ, दुआ कर दो। माँ क्या करती थी? क्या वो करवट बदल कर सो जाती थी कि बेटा तेरा मसला तू हल कर? माँ भी उठ जाती थी, वो सीने लगाती थी, हमसे ज्यादा बेचैन हो जाती थी। मुझे बताओ मैं रात उठकर माँ के पास जाऊं और आंसू बहा दूं तो माँ बेकरार होकर सीने लगा ले। तो अगर रात कभी उठकर तहज्जुद में माँ से ज्यादा प्यार करने वाले रब के पास जाऊं, करम करेगा वो, क्यों ना मुश्किल आसान करेगा। वॉट एवर प्रॉब्लम यू है, वॉट एवर कैलेमिटी यू है, कोई भी मसला मेरे और आपके लिए बड़ा है। हमारा एक और प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम अपनी कैलेमिटी को, अपनी प्रॉब्लम को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये कर्जा तो उतर ही नहीं सकता, ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता, कारोबार बड़ा डैमेज हो गया है, सेहत बड़ी खराब हो गई है, डॉक्टर कहता है बड़ा मुश्किल है, जनाब फैमिली में बड़ा इशू है। मेरा और आपका इशू है। मेरा रब तो वो है जो हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना सकता है, जो दरियाए नील में हजरत मूसा के लिए रास्ते बना सकता है, जो हजरत साले के लिए पहाड़ से ऊंटनी निकाल सकता है। मेरा रब तो वो है जो हजरत सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की मुट्ठी में जो कंकर है उनको कलमा पढ़वा सकता है। मैं और आप कुछ भी नहीं है, हाँ वाकई कुछ भी नहीं है।